नमस्कार मित्रों, वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल एक्यूट एकेडमी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें जो कि आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, स्मूथ जाएगा और आप कुछ जो गलतियां मोस्टली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं उनको करने से बच जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही आपको आपका पेपर मिले तो आपको सबसे पहले पूरे पेपर को एनालाइज करना है। 5-10 मिनट पहले आप पेपर पढ़ें और इसके लिए टाइम भी मिलता है, आई गेस 15 मिनट के समथिंग। तो उस टाइम में आपको ये सब कुछ एनालाइज कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में करना है, क्योंकि जो पेपर का टाइम होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। उसमें आपके पूरे साल की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में बया हो जाती है कि आपने एग्जाम्स में कैसा लिखा है। तो जो आपके फर्स्ट 15 मिनट्स हैं वो आपके 3 आवर्स को डिसाइड करेंगे। तो आप जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले डिसाइड कर लें कि आपको पहला क्वेश्चन कौन सा करना है और सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन करें जिसमें आपको सबसे कम आता है, और सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लें जिनमें आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ आता है। तो उनको आप सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा कि उनसे आपका जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसके सामने इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। शुरू में जब आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि अच्छा लड़का है और वो आपकी कॉपी बहुत ज्यादा स्मूथली चेक करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो एनालाइज हमें सबसे पहले कर लेना है कि हमें क्या करना है एग्जाम्स में सबसे पहले और सबसे बाद में क्या करना है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है हम उसे बहुत डिस्क्राइब करके 2-3 पेज में लिख देते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन मान लेते हैं 6 मार्क्स का है और आपने उसमें 3 पेज भी भर दिए तो आपको उसमें 10 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है उस 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें टाइम शॉर्टेज हो जाएगा अदर क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान से करना है, एनालाइज करते हुए चलना है कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो हमें एक पर क्वेश्चन हमें कितना टाइम देना है, वो सारी चीज आप एनालाइज करके जाएं, तभी आप पूरा पेपर करके आएंगे। और एक और बात, कई बच्चे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है उसे छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख कर आए, क्योंकि आपने पढ़ा है तो कुछ ना कुछ जो भी आपके माइंड में आ रहा है लिख कर जरूर आए, कुछ भी छोड़कर खाली ना आए। और टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल स्पेसिफिकली ध्यान रखें, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कईयों को आ रहा होता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, टाइम शॉर्टेज हो जाता है और कुछ उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हमें ध्यान से समझ लेना है कि कितने क्वेश्चंस को हमें कितना टाइम देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप पेपर करने बैठे तो जो आपका पेपर है उस पर आपको बिल्कुल छोटे छोटे टिक लगाते रहना है, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपने पहला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर में हड़बड़ाहट में कभी लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, फिर 15th करते हैं, जो हमें आ रहा होता है सीक्वेंस वाइज करते जाते हैं, और ऐसे में हम भूल जाते हैं कि कोई क्वेश्चन मिस हो रहा होता है, तो फिर हम उसको ध्यान में नहीं दे पाते और फिर क्वेश्चन ही हमारा मिस हो जाता है। तो ये गलती एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एग्जैक्टली टिक करते चले जाएं कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और कौन से करते जा रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कई बार ये होता है, हम जब क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कोई सा क्वेश्चन छूट रहा है, तो हम सोचते हैं कि अब टाइम हमारे पास बचा हुआ है और फिर हम धीरे धीरे उस क्वेश्चन को करते हैं, और ऐसे में हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए जो छूटा होता है बाद में समझ में आता है तो टाइम कम पड़ जाता है। तो ये मिस्टेक हमारे साथ ना हो, इसीलिए ध्यान में जरूर रखें कि टिक करते जाएं आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोशिश ये करें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप लिखकर आते हैं लंबा चौड़ा पैराग्राफ तो वो पढ़ना एग्जामिनर के लिए हेक्टिक हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि पॉइंट टू पॉइंट करना है, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखे हैं, कोई डेट आपने लिखी है, फिगर आपने लिखा है, उनको अंडरलाइन करते चलें, जिससे इंप्रेशन अच्छा बनेगा और आपको ज्यादा मार्क्स देकर जाएंगे एग्जामिनर। तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है, जिससे कि इजी टू चेक रहे उनके लिए और क्लियरली वो समझ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 1-1, 2-2 पेज में बिल्कुल रामायण पूरी लिख देते हैं शुरुआत से लेके एंड तक की, लेकिन उसका आंसर लिखने का सही फॉर्मेट उन्हें नहीं पता होता है। सही फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसकी आपको यदि डेफिनेशन आती है या उसका इंट्रो आपको आता है वो लिखें, उसके बाद में बीच में अपना डिस्क्रिप्शन दें और लास्ट में उसका कंक्लूजन लिखें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आप
जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 पॉइंट लिख दें, 6 पॉइंट लिख दें, 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिख दें, और इस तरीके से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और फुल मार्क्स मिलने की इसमें गारंटी आपको रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होता है, कई बार हम एग्जाम्स के टाइम पे हड़बड़ा जाते हैं और ऐसे में घबराहट में क्या होता है कि हमें जो आता हुआ चीजें रहती हैं वो भी हमारे दिमाग से मिस हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर हमें एग्जाम में ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कूल रहें, कूल माइंड सेट के साथ में अपना पेपर देने की कोशिश करें, और वाटर इनटेक हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें हम भूलने लगते हैं। तो आप एग्जाम्स में पानी बीच बीच में पीते रहें, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा और आपको चीजें रिफ्रेशिंग आपका माइंड रहेगा और आप चीजें ज्यादा लिख पाएंगे। कई बार जब हमारा हेक्टिक माइंड रहता है, माइंड हमारा सही से काम नहीं कर पाता, तो हमें आती हुई चीज भी नहीं आती है। तो इसीलिए बीच में वाटर इनटेक करते रहें। एक बहुत छोटी सी बात है, कई बार ना हम बिल्कुल पेपर से पहले न्यू पेन परचेस करते हैं और नए पेन से लिखते हैं, लेकिन क्या होता है जो नया पेन रहता है ना वो थोड़ा रफ चलता है। तो इसीलिए उसे स्मूथ बनाने के लिए जो आप पेन परचेस कर रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है लेकिन इससे आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। तो उसे आप पहले थोड़ा चला लें, 1-2 पेज उससे लिख लें ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए और स्मूथली फिर वो चलने लग जाए। तो होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से दें, कॉन्फिडेंटली जाएं और बिल्कुल टेंशन ना लें। मार्क्स आपके अच्छे आएंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आएंगे, अच्छे से वेल मेंटेन्ड आपकी आंसर शीट रहेगी, लाइन खींच कर आएंगे, क्लियरली आपके आंसर्स होंगे, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। एग्जाम्स में बस ये गलती ना करें कि आपकी जो आंसर राइटिंग, जो आपकी कॉपी है उसमें खिचड़ी टाइप की नहीं होना चाहिए, कट पिट नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि इंप्रेशन आपका खराब होता है। जितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी रहेगी उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और आई होप सो कि आप जितना आपने टारगेट रखा है उतना अचीव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।